नमस्ते मेरे भैया, नमस्ते मेरी बहन। कितना काम किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा काम, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा मन, तुम्हारी शक्ति, ये अगर सुधार लिया, अपने आप को ताकतवर बना लिया, अपने आप को हेल्थी बना लिया, तो समझदारी है तुम्हारे पास। जिससे काम नहीं होता, अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड का मतलब ही यही है कि भाई तुम समर्पित कर दो अपने जीवन के जितने भी गोल्स हैं, जितनी भी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनकी परखच्चे उड़ा देने के। सारी सीमाएं तोड़ दो। एक जीवन है भाई, सारी सीमाएं तोड़ दो। हर एस्पेक्ट में फाड़ के हाथ में रख दो। अटैक मोड जोड़ो, आओ फाड़ना शुरू करो हमारे साथ। सारे गोल्स तो फोड़ेंगे फोड़ेंगे, करोड़पति भी बनेंगे और सबसे खूबसूरत व्यक्ति भी बनेंगे। आओ। In our head, our cricketers are hero. वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं. बच्चा है दूध पीता. I have no idea what's going on between these two, and maybe the guy was wrong, but in our head as Indians, it is always the women who is villainized for separating from her partner, or if, God forbid, the partner does something or says something, it's always the women. If we knew even few facts, then I'm okay. Let's take sides. If we knew what was going on, but none of us knew, we just assume just because he's a cricketer, he has money, we're assuming ये लड़की तो गरीब है, डांसर थी, इसके पास तो पैसा होगा ही नहीं, इसने तो पैसों के लिए ही शादी करी है, तो फिर क्या वो क्रिकेटर का दिमाग नहीं है? इतना बड़ा क्रिकेटर है, मतलब सब दुनिया चला रहा है, उसको नहीं पता कि पैसों के लिए शादी कर रही है? Why will he choose a girl like that? Why will he choose a gold digger? So if you've chosen a gold digger, he must have known that this is going to happen. Then go for it. जब हमें दोनों साइड से पता ही नहीं कि कर्म क्या हुए हैं, जो भी स्थान पे इस तक पहुंचे हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है, सीरियलाइजेशन क्या है, सीक्वेंस क्या है, जब आपके पास तिनका भी नहीं है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप डिटेक्टिव हो, आपके पास तिनके भर का भी एविडेंस नहीं है, तो भाई एक सिंपल सा स्थान है जहां पे कहो कि भाई हमें शायद नहीं पता और शायद ये हमें बताना भी नहीं चाहते, इनकी जिंदगी भाई खुश रहें। मैं 2 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा अपनी जिंदगी के, 2 सेकंड भी एक्चुअल में इस चीज पे थ्योराइज करने के लिए। सिंपल, फ्रॉम अ क्रिटिकल थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जैक्टली ये प्रैक्टिस करना चाहिए हमें। ना 1% इधर, ना 1% उधर। हम किस रियलिटी में जी रहे हैं जहां पे भाई फॉर सम रीजन लड़का बिकम्स दिस इनोसेंट विक्टिम एंड लड़की बिकम्स तुम्हारा इवल। टेक्निकली वर्ड जो है वो इवल ही है। इविल के अंदर, कैटेगरी के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं, आप सोच सकते हो भाई, मैनिपुलेटिव हो सकती है, नार्सिसिस्टिक हो सकती है, गोल्ड डिगर हो सकती है, चीटर हो सकता है हम बोरो कर रहे हो फ्रॉम रियलिस्टिक स्टोरीज। पहला रियलिस्टिक स्टोरी हो गई शिखर धवन की। शिखर धवन की स्टोरी जब आप सुनते हो तो आपको सही और खराब बिहेवियर डिफरेंशिएट करने को दिखता है। उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को, अपने पुत्र को पता नहीं कितने साल हो गए देखा ही नहीं है, ना फोन में बात करी है। अब कितना भी चाहे खराब हुई हो सिचुएशन, कितनी भी कोई भी माँ जो ये करे अपने पति को पनिश करने के लिए कि मैं अब उसके पुत्र से उसको सेपरेट कर दूंगी, किसी भी वे में आप इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते कि भाई अनलेस पिता इतना ज्यादा आक्रामक था, वायलेंट था, बच्चे की एक हेल्थी ग्रोथ के लिए इतना बड़ा हिंड्रेंस था, ऑब्स्टिकल था कि उसको आपको अलग करना पड़ा पिता को, ताकि बच्चा एक हेल्थी एनवायरनमेंट में ग्रो कर पाए। एकमात्र वही सिनारियो है जहां पे आप जस्टिफाई कर सकते हो, एक माता एक बच्चे को हटा देती है एक पेरेंट से। उस बच्चे के लिए दोनों लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास एक ये एग्जांपल है शिखर धवन का, जो कि क्रिकेटर हैं। दूसरा पॉइंट आता है, हम जिनको जज कर रहे हैं ये कौन है, इन्फ्लुएंसर्स या फिर बॉलीवुड परफॉर्मर? इन्फ्लुएंसर। द सेकंड, परफॉर्मर और इन्फ्लुएंसर टर्म्स आ जाते हैं विजुअल पैराडाइम में। जब आप इनको विजुअली देखते हो, इंसान इसको डायरेक्टली कनेक्ट करता है फेम से, कि ये लोग बने हैं फेम सीख करने के लिए। ये शादी, ये इंसान एक और स्टेप था वो सक्सेस हासिल करने का। ये सेकंड सेंटीमेंट है जो आपको बहुत स्ट्रांगली दिखेगा। इसके पीछे का ख्याल क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मे बी कॉन्शियसली नहीं, बट अनकॉन्शियसली हम इन्फ्लुएंसर, परफॉर्मर्स, डांसर्स, एक्टर्स, इनको हम आई थिंक थियोरेटिकली पॉजिटिवली देखते हैं, बट मॉरली हम इनको ट्रस्ट नहीं करते। अगर सेम इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स पढ़ा रहा हो, तो क्योंकि वो टीचर है, तो टीचर वर्ड को हम मॉरल एसोसिएशन में क्या रखते हैं? हाँ भाई, बहुत पॉजिटिव है। ये लोग क्योंकि फेम के लिए काम कर रहे हैं और फेम एक बहुत बड़ा फीचर है, गोल है इनके काम का, तो मेरे दिमाग में द लाइक्लीहुड कि भाई ये इंसान इमोरली इस चीज को हासिल करना चाहेगा, ये बहुत हाई है। मॉरली हम इज्जत नहीं करते, स्पेशली वो इन्फ्लुएंसर्स जो खूबसूरती को काफी हद तक यूज करते हैं फेमस होने के लिए, या फिर फेमस है क्योंकि वो सुंदर हैं। तीसरा पॉइंट, हम क्रिकेटर्स को
देखते हैं परसेप्चुअली कि ये हमारी तरह ही लोग हैं, लेकिन ये फेमस इसलिए हो गए क्योंकि ये क्रिकेट खेल रहे थे। अगर हम एक मार्कर रखें रिलेटेडनेस, आप कितना रिलेट मारते हो, सबसे कम मुझे लगता है आपका मार्कर होगा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से। इसी पॉइंट के अंदर सेकंड चीज क्या है, मुझे लगता है हम लोग एट्रीब्यूट करते हैं एक इमोरैलिटी एक्टर सेलिब्रिटीज इस पूरी कैटेगरी को। हो सकता है काफी हद तक कहानियों से भी आ रहा है जो आपने सुनी हुई है कि भाई अगर इतना पैसा होगा तो इंसान इतना हीडोनिज्म में डूबा होगा, और आपके पास हो सकता है एविडेंस भी हो इनके शोज से, इनके इंटरव्यूज से, क्योंकि ये किस तरह की बातें करते हैं, इनका लाइफस्टाइल कैसा है। एक डिसअप्रूवल रहता है इनके जीवन शैली से, इनकी लाइफस्टाइल से। शादी जैसे इंस्टीट्यूशन की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते ये लोग, नए नए लोगों के साथ सोते रहते हैं, पीछे पता नहीं किस लेवल की डिबाउचरी करते होंगे। एज बीइंग्स हमारा एक दो तरह का रिलेशन है, एक तरफ हम पागल भी हैं इनके लिए, हम फैंस भी हैं इन्हीं के, दूसरी तरफ हम जानते हैं कि इनका लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट है, तीसरी तरफ हम जजमेंटल भी हैं उस लाइफस्टाइल को लेके। हमारा नेचर एक्चुअल में कितने ज्यादा ऑपोजिट कॉन्ट्रडिक्टिंग थॉट्स को एक टाइम पे होल्ड करता है। सेम इंसान के लिए पागल भी है, वही सेम इंसान के जोक्स चलते हैं। फॉर एग्जांपल सलमान खान का फार्म हाउस का जोक चलता है, तो वही एक फैन है जो पागल है सलमान खान के लिए, वही इंसान मॉरल कैपेसिटी में इस तरह के लाइफस्टाइल से कहेगा नहीं मैं डिसएग्री करता हूं, मैं डिसअप्रूव करता हूं, ये अच्छी चीज नहीं है। इनको देख के हम काइंड ऑफ कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही है, इनके में तो चलता है। हम कभी सोचते नहीं है बट हमारे खुद के दिमाग पे इतनी मल्टी लेयर्ड एक्चुअल में थॉट प्रोसेस चल रहा है सिर्फ सेलिब्रिटीज को देखने का। ये तो जीते ही ऐसे हैं, इनका तो नॉर्म ही ऐसी है, बट ये नॉर्म इन तक ही सीमित है, तो हम इनमें एक इमोरैलिटी अलाउ करते हैं। हम अप्रूव नहीं करते बट हम कहते हैं ये लोग तो जीते ही ऐसे हैं। ये एक हो गया परसेप्शन हमने जो बॉलीवुड को दे रखा है। एट द सेम टाइम क्रिकेटर्स को हम ये चीज नहीं देते। अब ये चीजें बाइनरी नहीं है, ऑफ कोर्स इनके बीच में आपको छोटे मोटे एक्सेप्शंस मिलेंगे, और वो छोटे मोटे एक्सेप्शंस भी कॉग्निटिव डिसोनेंस से रिजॉल्व हो सकते हैं। पिछले 20 साल के क्रिकेटर्स को अगर तुम सिंपल सोचना स्टार्ट करो तो तुम बात करो कि इनकी यार सचिन, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण, अब ये अगर नाम स्टार्ट करो लिखना तो तुम्हें दिखेगा तुम ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में बॉलीवुड से एसोसिएशन से दूर होते चले जा रहे हो। तुम इनको उसमें डालोगे ही नहीं, तुम उन दो सर्कल्स को एक्चुअली ओवरलैप भी नहीं करने दोगे। तुम कहोगे नहीं ये वैसे नहीं है। कुंबले से लेके गांगुली से लेके तुम आज की जितने भी युवराज सिंह से लेके एम एस धोनी से लेके तुम जितनों की बात करते चले जाओ, हम इनको बहुत सेपरेटली देखते हैं। शिखर धवन के केस में भी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उसमें हमें कष्ट ही हुआ उस इंसान को लेके। ना मैं इतनी देर से बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर सेम डिवोर्स जब हम सुनते हैं बॉलीवुड में हो रहा है तो हमारा रिएक्शन होता है अरे इनका तो ऐसा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि भाई यहाँ पे लड़का जो है वो भी हो सकता है कोई हरामखोरी कर रहा हो, लड़की हो सकता है वो भी हरामखोरी कर रहा हो सकता है इनकी रिलेशनशिप कभी एक्चुअल में रिलेशनशिप मोनोगमस जैसे हमारी शादी होती है वैसी है ही नहीं, इनकी रिलेशनशिप भी हो सकता है ओपन रिलेशनशिप हो, या क्या चल रहा हो हमें नहीं पता। ये लोग तो सोते रहते हैं एक दूसरे के साथ, हमारा परसेप्शन ये होता है। ये परसेप्शन हम क्रिकेटर्स के साथ नहीं करते। लार्जली लार्जली इनकी शादी को हम देखते हैं जैसे हमारी सोसाइटी की शादियां होती हैं। तो जब इनका डिवोर्स होता है तो हम आई थिंक वही एंग्स्ट डिसअप्रूवल एक्सटेंड करते हैं जो हम इन जनरल सोसाइटी में डिवोर्सेस के प्रति रख के बैठे हैं कि अगर डिवोर्स हो रहा है तो यार ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, किसी ने किसके साथ बहुत बुरा किया है, इन दोनों में से एक पार्टी है जिसको नहीं चलाना था। वहीं पे आई थिंक हम रिवर्ट करते हैं इस टाइम पे सेकंड पॉइंट पे। एक पार्टी है क्रिकेटर्स जो हम में से ही आई है, जो लोग एक्चुअल में क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने से अमीर हुए हैं, ये कोई बॉलीवुड स्टार्स या एक्टर्स नहीं है, तो हम शायद रिवर्ट करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि भाई ओ फेम सीकिंग कौन है, रस्ती जिसको नहीं बसानी होगी, इन दोनों में से कौन लग रहा है कौन होगा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है। ये पूरा पार्ट हो गया थ्योरी का, थ्योरी बिल्ड हुई है यहां तक। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी है भाई सिंपल सी बात है, क्रिकेटर्स भी असली में कौन है आपको नहीं पता, आपको नहीं पता भाई, इनका व्यवहार असली में क्या है आपको नहीं पता। क्रिकेटर्स और बॉलीवुड का रिश्ता आज से नहीं है, हमेशा से रहा है। सैफ अली खान के पिताजी माताजी की बात कर लो से लेके तुम भाई कितने तुमने सुना होगा कौन सी एक्ट्रेस थी जिसका अफेयर वेरियस क्रिकेटरों के साथ रहा है। वेरियस क्रिकेटर्स ने शादी अभी भी कर रखी है जो कि बॉलीवुड में ही एक्टर्स या एक्ट्रेसेस थी। आई थिंक जो हम इनोसेंस एट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उन केसेस तक समझ में आता है जहाँ पे एक विजिबल डेटा बेस्ड आपके पास एविडेंस है कि हाँ यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी आपका फेवरेट प्लेयर है उसका क्रिकेट देखो ना, आप देखो भाई कैसा खेल रहा है, परफॉर्मेंस क्या है, आगे बढ़ो। बंद कमरे में इंसान किस चीज का सेवन कर रहा है, किसके सुन रहा है, उसका गुट क्या है, किसके साथ बैठ रहा है, किस तरह के ख्याल हैं, किस तरह की नजर है, किस तरह के लोगों के साथ क्या बर्ताव करता है, क्या व्यवहार करता है, कितने रिलेशन है उसके, आपको क्या पता।
आप पीआर पे क्यों नच रहे हो? क्या चीजों की कमी हो गई है? अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो क्या क्या टॉपिक्स कम हो गए, सब्जेक्ट्स कम हो गए, इंटरेस्ट कम हो गए, हॉबीज कम हो गई? आपके एक्चुअल गोल सारे आपके सारे अचीव हो चुके हैं, सारे सपने पूरे हो गए, सारी एम्बिशन पूरी हो गई आपकी? सेल्फ के प्रति जो जर्नी होनी चाहिए, क्या वो पूरी खत्म हो चुकी है? और अगर एक्चुअल में सेल्फ के प्रति जर्नी में एक कदम भी आपने लिया होता, एक स्टेप भी, जो इंसान अपने सेल्फ पे फोकस कर रहा है, वो सर पलट के ये चीज पे ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि वो सर मुड़ चुका है उससे। और एक और चीज बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो प्लेन सिंपल मिसोजिनी में एंगेज कर रही है, यानी कि भाई आर वर्ड बोलना। तो एक सेकंड में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं आर वर्ड लिखने के लिए, जिन्हें एक्सक्यूज चाहिए किसी प्रकार का। तो एक वो हो गया। दूसरा हो गया भाई, आप भयंकर लेवल पे मॉरल जजमेंट्स पास कर रहे हो, जिसमें कोई बुराई नहीं है, करने भी चाहिए, लेकिन अगर डेटा हो तो ना। अगर शिखर धवन के साथ जो हो रहा है, वहां पे अगर हम सब मॉरल जजमेंट प्रकट कर रहे हैं, जस्टिफाइड है वो, क्योंकि आप जो चीज देख रहे हो वो एक रॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा रॉन्ग है। बच्चे के पर्सपेक्टिव से रॉन्ग है, उस इस व्यक्ति के, एक पिता के पर्सपेक्टिव से जो रॉन्ग हो रहा है उसके साथ, तो वहां आवाज उठाना मॉरल बेसिस पे बनता है। पर जहां आपके पास कोई डेटा ही नहीं है, कंप्लीट इमेजिनरी फिक्शनल नैरेटिव्स जो आपने रच दिए हैं बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट नथिंग, वो कुछ चीजें दर्शाते हैं। पहले आप क्रिटिकल थिंकिंग में केजी में भी नहीं हो, अब वहां फेल हो चुके हो। दूसरा, आपके जीवन में जो एक इनवर्ट जाने की जर्नी होनी चाहिए, आप गए नहीं, आपका कोई चेष्टा ही नहीं है। तीसरा, मेरे को अपने आप को कल्टीवेट करना है, सिंपल। आप उस पर फेल हो रहे हो क्योंकि आपका सेल्फ में इंटरेस्ट नहीं है। आप मोर सो इंटरेस्टेड हो फलाने ढिमके की जिंदगी में क्या चल रहा है, उस पर टिप्पणी करके गाली बक के दिन में अपना खर्चा कर लें। दुनिया क्या कर रही है भाई, वो तो हम बदल नहीं सकते, उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए। पर्सनल लेवल पे अगर तुम मुझको देख रहे हो और अगर तुम्हारी जिंदगी में ये सब बातें तुमने करी हुई हैं, तो आप सोचना और इसको बदलने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रहा अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए, सोशल लेवल पे तुम्हारे को खतरनाक घंघोर अवेयरनेस रखो, क्या चल रहा है जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन में नेविगेट करना है तुमको। लेकिन गुरु, अगर किसी अननोन डेटा पॉइंट्स पे, फिक्शनल डेटा पॉइंट्स पे तुम बैठ के युद्ध कर रहे हो और तुम्हारे को मजा आ रहा है, आप फेल हो रहे हो भाई और मेरी बहन। एज एन एग्जिस्टेंट बीइंग सोचो मैं कितनी ऊंचाइयों में जा सकता हूं, ये होना चाहिए तुम्हारा गोल। सब चीजें वाहियात हैं, सब चीजें बकवास हैं, तुम्हें इनका सच नहीं पता, वो अपने मुंह से सच बता नहीं रहे। अगर उनको बताना होता तो भाई बैठ के सब टिप्पणी कर सकते हैं, तब मैं समझ सकता हूं। बट जब वो खुद ही से कुछ बखान नहीं कर रहे, कुछ बता ही नहीं रहे, तो क्लियरली उनको बताना नहीं है। उनकी रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी का 0.0001% तुम्हें नहीं पता, क्यों बकवास करें? इसलिए अपने पे फोकस करो भाई, अपने पे फोकस करो।